रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे एनडीए में बवाल। आखिर ये बवाल कहां से शुरू हुआ, आखिर ये बवाल क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा, टिकट का बंटवारा होगा और तय मान के चलिए कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अंदर का जो बवाल होता है, जो नेताओं कार्यकर्ताओं जो इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की और जिनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो चीजें होंगी। और इसी कड़ी में अब तक एनडीए में अगर आप देखेंगे तो आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 10 सीटों पर आजसू पार्टी लड़ेगी, 2 सीट पर जदयू और 1 सीट लोजपा को दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आजसू पार्टी जो है सो अभी और सीटें चाह रही है। जदयू 2 में नहीं मानने को तैयार है, 5 सीट से कम में नहीं बात बन रही। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सह चुनाव प्रभारी जो हेमंता बिश्व शर्मा हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी कि अधिसूचना जारी होते ही, यानी चुनाव की घोषणा होते ही 48 घंटे के भीतर हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। 48 घंटे बीत गए और अब तक जो मेरे पास जानकारी है, एनडीए में झकझूमर सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है। खैर, ये तो दिल्ली में बातें हैं, दिल्ली स्तर पर ये सुलझा लिए जाएंगे और ये भी तय मानिए मामला सुलझ ही जाएगा। इस बार अटकने का मामला दिखता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज ईचागढ़ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आकर जमकर बवाल काटा, वो कुछ और ही दृश्य बयान कर रहे हैं। ये दृश्य क्या बयान कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे ईचागढ़ विधानसभा सीट के इतिहास को, तो आपको साफ नजर आएगा कि आजसू पार्टी वहां पर कहीं नहीं थी और इसके बाद आजसू पार्टी ने वो सीट अपने खाते में लिया। और जो मैंने बताया था आपको कि बार्गेन पॉलिटिक्स जो है वो झारखंड में एनडीए में बार्गेन पॉलिटिक्स, यदि एक होता है ना कि विष खत्म हो गया है लेकिन जहर का भय दिखा करके बार्गेन पॉलिटिक्स करना, वही स्थिति जो है सो आजसू पार्टी ने कर रखी है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि भाजपा कार्यालय में क्या हुआ। भाजपा कार्यालय में जो कार्यकर्ता आए हुए थे उनका क्या कहना है। प्रदेश अध्यक्ष से भी उन लोगों ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की और उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, ये पहले आप सुन लीजिए। ये है कि पिछले दिनों हमें ये सूचना मिल रही है कि भाजपा की परंपरागत सीट जो है वो गठबंधन को जा रहा है। जब भाजपा की इतनी बड़ी संगठन है और उस संगठन में ने ये लोकसभा चुनाव में दिखाया भी कि क्या मजबूती है, तो फिर किस बेसिस पे ये गठबंधन को टिकट दिया जा रहा है। हमेशा से बीजेपी यहाँ जीतती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ जीतते आए हैं, फिर आजसू को या गठबंधन को टिकट देने की बात कहाँ से आ रही है। उसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दीजिए, यही हमारा मांग है। जी, आजसू की अगर चर्चा हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है। अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो एक नई पार्टी उभर कर आई और उसने 38,000 वोट ले लिया। वो नई पार्टी और आजसू पार्टी जो है का जनाधार सेम लोगों का है, का वोट बैंक सेम लोगों का है। जब 38,000 वोट उनका चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू लेकर आई थी, जो इस लोकसभा चुनाव में जा चुका है, तो फिर किस बेसिस पे। और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा वहाँ पे और भी मजबूती से आई है। जब इतनी मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, तो किस बेसिस पे आप जो है गठबंधन को टिकट। देखिए, पिछले बार 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, एकदम विरोध करेंगे। यहाँ से भाजपा को ही टिकट मिलनी चाहिए, किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा से मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अरे उनको दर्द क्यों है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्द तो हम लोगों को होना चाहिए, तो दर्द उनको हो रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे वो तो हम ही ने बताया था कि उन लोगों के बारे में, उन दोनों के बारे में। आप नहीं बोलेंगे कौन दोनों के बारे में, आप लोग समझ लीजिए। ईचागढ़ के कार्यकर्ता के विरोध कर रहे हैं, आजसू को सीट नहीं देंगे। अब स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी का कुछ त्याग करना पड़ता है।
और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। जो जितना त्याग करता है उतने महान होते हैं। जो धन त्याग करता है, गांव घर में भी देखते हैं ना, उसकी बड़ी पूछ होती है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो हमारा कहना है कि भाई बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। हाँ, शामिल नए चेहरे शामिल होने ही चाहिए ना। हर लोग नए चेहरे नहीं आएंगे तो दुनिया में आबादी कैसे बढ़ेगी? ऐसा नहीं तो आना और उसका स्वागत करना धरती में, यह हम सब का काम है। और ये तो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, मानवीय काम है, प्राकृतिक काम है कि भाई हमें अपनी क्या बोलते हैं उसको, आबादी को बढ़ाते रहना है। आप जब आएंगे तो आप सब लोग देख लीजिएगा यार, उसमें क्या बात है। अरे सर, मुख्यमंत्री ने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि 100 दिन हो गए जेल से बाहर निकले और आने के बाद लगातार विकास के कार्य कर। अरे कोई आंदोलन से जेल में वो नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। और यहाँ इन्होंने 5 साल में कितनी नौजवानों की भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले दिनों ही उत्पाद विभाग में सिपाहियों को दौड़ लगाई सिपाही के बहाली के नाम पर। बहाली तो हुआ नहीं, लेकिन कितने बच्चे मर गए? 19 का तो मेरे पास जानकारी है। ये 100 दिन जेल गए तो वो भी करप्शन के आरोप में, तो उनको बड़ी दर्द है। और आपके गलत निर्णय के कारण दौड़ते दौड़ते झारखंड के 19 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हेमंत सोरेन को बताने चाहिए इसके बारे में। सर, आपके साथ कल राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, पूरी तैयारी है विपक्ष। अब ये तो उन लोगों को पूछोगे ना यार, हमारा काम देखने के लिए थोड़े आ रहे हैं। अब राहुल गांधी तो अभी भी बहुत हरियाणा में बहुत घूमा था, तो घूमे, उसमें क्या दिक्कत है? और राहुल गांधी देश में एक प्रकार से मैं तो मानता हूँ धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुके हैं। वो क्या बोलते हैं उनको भी समझ में नहीं आता है, ऐसे ही अलबल कुछ कुछ बकते रहते हैं चक्कर। उनको देश का कोई भाव बहुत ऐसे ज्ञान भी नहीं है लगता है। इसलिए राहुल गांधी को आज के तारीख में कोई सीरियसली लोग लेता नहीं है ऐसा में। आप देखते होंगे ना, कहीं विदेश चले जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं, कहीं बोल देते हैं रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो ये सब उनको लोग जानते हैं, उनको लोग पहचानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो धीरे धीरे आप सिकुड़ती चली जा रही है, बैसाखी के सहारे बेचारे घूम रहा है, अब घूमने दीजिए घर में। अच्छा, प्रत्याशियों के नाम का इंतजार सिर्फ कार्यकर्ता को नहीं, झारखंड की जनता को। हाँ, तो हम लोग जनता की जो इंतजार है उसको बहुत जल्द ही हम लोग खत्म करवा देंगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर, ये पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सीट भाजपा की परंपरागत सीट है और इसे किसी भी हालत में आजसू को नहीं दिया जाएगा और हम लोग इसका विरोध करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का ये कहना कि हम बड़े भाई की भूमिका है, बड़ा भाई त्याग करता ही है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यही त्याग का नतीजा है? क्या यही त्याग जो है सो आपको सत्ता तक ले जाएगी? जो सीट आप जीतने वाले हैं, जो सीट आपकी परंपरागत सीट रही है, उसका आप त्याग कर रहे हैं गठबंधन के लिए। और उसके अलावा आपको हम बताएंगे ईचागढ़ में आजसू की स्थिति क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या स्थिति हुई है हरेलाल महतो के कारण से ईचागढ़ में आजसू संगठन की, ये भी मैं बताऊंगा। और वहीं पर अगर आप जुगसलाई की बात करते हैं तो जुगसलाई सीट किस हिसाब से मांगते हैं? अगर 600, 400, 600 वोट के अंतर को आप अंतर दिखा करके ईचागढ़ की सीट मांगते हैं, तो फिर अधिकार नहीं बनता है आजसू पार्टी को कि वो भारतीय जनता पार्टी से 2019 के चुनाव परिणाम को दिखा करके जुगसलाई की सीट मांगे। वहां तो 15-20 हजार वोट से पीछे थे साहब आप। लेकिन नहीं, हमारे जो चेहरे हैं वो कितने भी नीचे चले गए हों, हमको वो सीट चाहिए। लेकिन ये चीज जो है ये हरेलाल महतो के लिए हो रहा है, ये रामचंद्र सहीस के लिए हो रहा है,
लेकिन ये बातें आजसू पार्टी चंदन क्यारी में नहीं कर पाती है, जहां पर कि सबसे बड़े दलित नेता चंदन क्यारी में जो है वो उमाकांत रजक जो है, उनके लिए नहीं हो पाता है भारतीय आजसू पार्टी में। तो ये तो स्थिति बनी हुई है आजसू पार्टी के अंदर, एको अहम दूजो न कोई वाली स्थिति बनी हुई है। और उसी रूप में वो गठबंधन की भी बात करते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जिस सीट पर जो पार्टी मजबूत होगी उसको टिकट दिया जाएगा, अगर स्थिति बनी तो कैंडिडेट की अदला बदली भी कर ली जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। महतो बहुल क्षेत्र हमको चाहिए क्योंकि महतो वोट पर मेरा अधिकार, एकाधिकार है। खत्म हो गया एकाधिकार, नहीं है एकाधिकार। अगर एकाधिकार रहता तो ईचागढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान 38,000 वोट नए पार्टी झारखंड JLKM जो है जयराम महतो की पार्टी, उसके कैंडिडेट देवेंद्र नाथ महतो को नहीं आता। वो 38,000 वोट अगर सुदेश महतो के पास महतो वोट की स्थिति थी, उनके कब्जे में थी, तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट संजय सेठ को आनी चाहिए थी। वो एक नया लड़का पहली मर्तबा चुनाव लड़ता है और 38,000 से ज्यादा वोट ले आता है ईचागढ़ में। सिल्ली जो सुदेश महतो का गढ़ है, वहां पर 48,000 वोट ले आता है, नया लड़का। और ये सिर्फ यही एक दो सीट पर नहीं है, चाहे वो रामगढ़ हो, गोमिया हो, डुमरी हो, मांडू हो, सभी जगहों पर जयराम की पार्टी के लड़कों ने, जयराम की पार्टी कैंडिडेट ने ये दिखा दिया कि महतो वोट पर एकाधिकार आजसू पार्टी का नहीं रहा, यानी सुदेश महतो का नहीं रहा। और उसके बाद स्थिति क्या बन रही है, आप अगर ईचागढ़ विधानसभा के इतिहास को देखेंगे तो वो इतिहास इस बात को बताता है कि वहां पर भाजपा की जमीन काफी मजबूत है। अगर सिर्फ 2000 से लेकर के 2019 के बीच जो हुए हैं चुनाव, चाहे वो 2000 के हों, 2005 के हों, 2009 के हों, 2014 के हों या 2019 के हों, इन चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो 2000 में अरविंद कुमार सिंह भाजपा से, मलखान सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वो भाजपा से चुनाव जीते थे। 2005 में सुधीर महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते। 2009 में फिर वापसी होती है मलखान सिंह की, अरविंद कुमार सिंह की, लेकिन इस बार वो झारखंड विकास मोर्चा से जीतते हैं। उस समय झारखंड विकास मोर्चा का गठन हुआ था, बाबूलाल मरांडी अलग हुए थे। 2014 में साधुचरण महतो भाजपा से जीतते हैं और 2019 में सुधीर महतो की पत्नी, स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीतती है। अब आप 2019 के परिणाम को देख लें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सविता महतो को 57,546 वोट आते हैं, यानी 29.25%। आजसू के हरेलाल महतो को 38,836 वोट आते हैं, 19.74%। और वहीं बीजेपी के साधुचरण महतो को 38,485 वोट आते हैं, 19.56%। और निर्दलीय अरविंद कुमार सिंह लड़े थे, उनको 32,206 वोट आता है, 16.37%। अगर हरेलाल महतो जो आजसू पार्टी के थे और साधुचरण महतो जो बीजेपी के थे, दोनों के वोट को देख लें तो 400 वोट का भी डिफरेंस नहीं है, 400 से भी कम वोट का डिफरेंस है। यही स्थिति है। और वहां पर हरेलाल महतो के कारण से क्या स्थिति बनी हुई है, क्या खबरें आ रही है, अगर मैं आपको वो चीज बताऊंगा तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईचागढ़ में आजसू संगठन 5 वर्षों में बिखर गया और उसी संगठन से निकलकर एक HLM पार्टी बना है। और इसके पीछे वजह सिर्फ हरेलाल महतो हैं। पिछले चुनाव में उनको जो भी सीटें आई हो, हरेलाल महतो जो है वो जनसेवा के नाम पर समाज सेवा काम कर रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले झारखंड के प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल आजसू पार्टी में वो शामिल हुए थे। इस अवसर पर आजसू पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, कुर्मी जाति के जनाधार वाले नेता, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र कार्तिक उर्फ विश्वरंजन महतो, कद्दावर दिलीप महतो, जुझारू नेता खगेन महतो, पूर्व जिला अध्यक्ष छवि महतो, महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता पारित सहित दमदार स्थानीय नेताओं की उपस्थिति थी। और अब स्थिति क्या है, ये जितने भी नाम मैंने बताया, इन सबों ने आजसू पार्टी को बाय बाय कर दिया, छोड़ दिया है। अगर आप देखेंगे विधानसभा 2019 में वो जो त्रिकोणीय संघर्ष वहां पर हुए थे, उसमें भले ही हरेलाल महतो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन
वोटों का अंतर वही मैंने बताया कि 38,836 वोट आते हैं हरिलाल महतो को और 38,485 वोट भाजपा को आते हैं। और इस स्थिति के बाद जो है सो, और उस समय कारण भी था, उस समय भाजपा विरोधी लहर थी, उसमें इनको सहयोग मिल गया था, साथ मिल गया था। और जैसे ही चुनाव हारे हरिलाल महतो, और उन्होंने सारा ठिकरा वहां के समर्पित कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया, असमर्पित कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया। और इसके बाद वो अपना डफली बजाना वहां शुरू कर दिए। 10 से 20 वर्षों के समर्पित कार्यकर्ताओं के पार्टी से मोह भंग चुनाव के बाद होने लगा। हरिलाल महतो के नेतृत्व और जिले की संगठनात्मक नीतियों से असंतुष्ट होकर कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, जिसमें विशेषकर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धनंजय महतो के पुत्र कार्तिक उर्फ विश्वरंजन महतो, जिन्होंने पूर्व में 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा और 29,000 वोट मिले थे, उन्होंने भी आजसू पार्टी से किनारा कर लिया। जबकि दिलीप महतो झाबुआ में शामिल हो गए। वहीं 16 वर्षों से अधिक तक रही समर्पित महिला तेज तर्रार नेत्री पूर्व जिला परिषद सदस्य अनीता पारित को 2019 चुनाव में हरिलाल महतो सहित संगठन पदाधिकारियों द्वारा हार के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर पार्टी छोड़ भाजपा में शरण में चली गई। बात यहां तक नहीं रुकी, फेसबुक पर भी ट्रोल किया गया। युवा नेता प्रवीण महतो ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी और पूर्व जिला अध्यक्ष छवि महतो ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और ऐसी स्थिति हो गई है कि कई आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं का जो है सो से घिरे हुए हैं हरिलाल महतो, जिसमें आपका मैं नाम बता रहा हूं, राजू अंसारी, आजसू पार्टी के हैं राजू अंसारी और गिड्डू यादव वर्तमान में आपराधिक मामले में जेल में हैं। यही इनके बेलगाम आपराधिक प्रवृत्ति के चांडिल प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप, इन पर भी कई मामले दर्ज हैं। शेखर गांगुली ने संयुक्त रूप से स्थानीय संजय कुमार पत्रकार को जान से मारने की धमकी, फेसबुक पर पत्नी पिता सहित परिवार के सदस्यों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग, इस असामाजिक आचरण से पार्टी की छवि धूमिल हुई। और इसी बीच कई स्थानीय समर्पित कार्यकर्ताओं ने भी आजसू का दामन छोड़ दिया। अगर 2019 से पहले की बात करते हैं तो आजसू संगठन वहां मजबूत थी। 2019 में हरिलाल महतो को टिकट दिया जाता और उसके बाद से हरिलाल महतो के कारण से वहां पर जो है, अगर ईचागढ़ में देखेंगे, आजसू का संगठन कमजोर हुआ है। और इसके बाद वीटो लगा करके उस सीट पर, क्योंकि उस सीट का अगर आप देखेंगे जातीय समीकरण देखेंगे तो 24% के करीबन महतो मतदाता, यानी 90-95 हजार महतो मतदाता वहां पर है। और इसके बाद ट्राइबल मतदाता हैं और ओबीसी मतदाता हैं। इसके बाद भी राजपूत जाति से आने वाले अरविंद कुमार सिंह मलखान सिंह 3 मरतबा वहां के विधायक रहे। और हमेशा से ये देखा जाता है कि महतो बलच्युत होने के बाद कई महत्वपूर्ण नेताओं में टकराव होती है, जिसका फायदा दूसरे दल के लोग उठाते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने मलखान सिंह को कुछ ही दिनों पहले पार्टी में ज्वाइन कराया और इसके बाद फिर अब वो सीट, अगर ईचागढ़ की सीट चली जाती है आजसू के खाते में, तो कार्यकर्ताओं का रोष स्वाभाविक है। और 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज आकर विरोध किया था। और ये स्थिति तो अब शुरू हुई है, आप मान के चलिए ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी। और भाजपा और खास करके एनडीए को जो नुकसान होता है, अब उसके बारे में कहेंगे तो उनके नेताओं को लगता है कि मेरी बुराई की जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आयातित नेताओं की भरमार होती है। आयातित नेताओं को टिकट देकर के भेजा जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। और इसका नतीजा होता है कि ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता, और नुकसान चुनाव परिणाम के रूप में आता है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देख लिया किस तरह से आयातित नेताओं को टिकट दिया गया, फायदा कुछ नहीं हुआ। और अब विधानसभा की बारी है, तय मान के चलिए 1-2 नहीं, कम से कम 5-6 आयातित नेताओं को टिकट मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। और वो भगदड़ शुरू हो गई है, आपको देखने को मिलेगा। अभी तो जो जानकारी मिल रही है, आजसू पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। उमाकांत रजक जो है वो शामिल होने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में। ये बड़ा झटका होगा आजसू पार्टी का। भले ही आजसू सुप्रीमो आजसू पार्टी को ये समझ में ना आए, लेकिन ये झटका बहुत जबरदस्त झटका है, क्योंकि सबसे बड़े दलित नेता अगर आजसू पार्टी में थे, और ज्यादा ने 7,000 वोट से वो चुनाव पिछले मरतबा हारे हैं, वो झटका लगने जा रहा है।
और भी कई नेता हैं लाइन में, आसू पार्टी में भी हैं, वहां भी खेल बिगड़ने वाला है। लेकिन ईचागढ़ सीट पर जिस तरह से जिच कायम की गई है, तो अगर ये गठबंधन सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन हो रहा है, मिलके चुनाव लड़ने के लिए हो रहा है, जीतना है या नहीं है, जीत के गणित को तैयार करके ये चुनाव में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर ये स्थिति है, तो इस स्थिति में आप मान के चलिए कि गठबंधन होने के बाद भी एनडीए को झारखंड में जो है सो बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।